सीरिया में सबसे बड़ा खतरा उन केमिकल हथियारों का है जिसका इस्तेमाल करने के आरोप असद पर लगातार लगते रहे हैं। सीरिया के पास जहरीले हथियारों का ऐसा जखीरा है जो अगर आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों के हाथ लग गया तो तबाही मच जाएगी। यही वजह है कि इजराइल, अमेरिका और तुर्की के कान खड़े हो गए हैं और तीनों सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। सीरिया के उसी जहरीले जखीरे को लेकर आज एक बड़ी बैठक भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसा है सीरिया का जहरीला जखीरा। सीरिया बना दुनिया का नया मैदान जंग। महाशक्तियों का फर्स्ट टारगेट बना सीरिया। रासायनिक हथियार बना सीरिया का जंजाल। सीरिया में तख्ता पलट और विद्रोहियों के कब्जे के बाद भले ही वहां की जनता को असद की तानाशाही से छुटकारा मिल गया है, बावजूद इसके सीरिया में फिलहाल शांति आने की उम्मीद ना के बराबर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीरिया की पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के रासायनिक हथियारों का वो जखीरा जिससे इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जी हां, और उसी के चलते इजराइल और अमेरिका दोनों ही सीरिया के हथियार उठाने पर जमकर बारूदी बारिश किए जा रहे हैं। दोनों देशों को डर है कि अगर असद के केमिकल हथियार आतंकियों के हाथ लग गए तो मिडिल ईस्ट में महातबाही मच जाएगी। दोनों देशों का ये डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप भी लग चुका है। यही वजह है कि अब वैश्विक रासायनिक हथियारों पर निगरानी करने वाली संस्था OPCW ने सीरिया के हालात पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करना है। सीरिया के रासायनिक हथियारों पर बड़ी बैठक, नष्ट किए जाएंगे असद के केमिकल हथियार। दरअसल वैश्विक रासायनिक हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था OPCW इसलिए भी सीरिया के रासायनिक हथियारों के जखीरे को लेकर चिंतित है, क्योंकि वहां विद्रोही गुटों में शामिल STS जैसे आतंकी समूह भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व में ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन के साथ संबंध रहे हैं, जिनकी नीयत पर अमेरिका और इजराइल जैसे देश पहले ही शंका जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए OPCW ने सीरिया के रासायनिक हथियारों के भंडार पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीरिया के रासायनिक हथियार के जखीरे को लेकर दुनिया में खतरे का अलार्म इसलिए भी बज रहा है क्योंकि OPCW ने अपनी जांच में पहले भी ये पाया है कि सीरिया में असद सरकार ने कई मौकों पर विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि असद सरकार ने कभी OPCW के इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब जबकि सीरिया में सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और विद्रोहियों की कमान आतंकी संगठन के हाथों में आ चुकी है, तो OPCW कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सच्चाई जग जाहिर है कि इस्लामिक स्टेट ने भी 2015 में मारिया शहर में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था, जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी। बहरहाल अगर OPCW की बैठक में सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने पर बात बन जाती है तो सीरिया के लिए नई उम्मीदों का सूरज उदय हो सकता है, वरना आने वाले दिनों में सीरिया में और तबाही देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असद तो देश छोड़कर भाग गए। जो कुछ हुआ 8 दिसंबर को सबने देखा, और ये जो स्थिति बनी है सीरिया में वो आज की नहीं है, बल्कि पिछले 10 से 11 सालों से लगातार विद्रोही ये कोशिश कर रहे थे कि वहां के राष्ट्रपति को, जो लगातार अपनी तानाशाही चला रहे थे, उनको सत्ता से हटाया जाए, उन्हें गद्दी से हटाया जाए। लंबे समय के विद्रोह के बाद 8 दिसंबर को वो दिन आया जब आखिरकार असद के चंगुल से देश आजाद हो सका है। लेकिन अब लड़ाई ये है, इस बात की है कि आखिर सीरिया को चलाएगा कौन, क्योंकि
सीरिया पर इस वक्त दूसरे देशों की भी नजर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इजराइल, अमेरिका, सभी की नजर इस वक्त सीरिया पर है और वजह है सिर्फ और सिर्फ उसके रासायनिक हथियार। 8 दिसंबर को दुनिया ने एक बड़ी खबर सुनी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया और दोपहर होते होते राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। लेकिन अब जबकि असद के सीरिया छोड़कर भागे हुए 4 दिन हो गए हैं, तो सीरिया से उन्हें लेकर ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सच माने तो यकीन हो जाता है कि राष्ट्रपति के रूप में असद ने सीरिया में एक काली दुनिया बसा रखी थी, जिसमें एक तानाशाह की तरह असद हर कुकर्म करता रहा। क्या है सीरिया के तानाशाह से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ढाई दशक तक सत्ता में रहने वाले असद राजधानी दमिश्क में 2.5 घंटे तक विद्रोही गुटों का सामना नहीं कर सके। वो चोरों की तरह विमान में बैठकर रूस भाग गए और वो अपने पीछे छोड़ गए कमजोर अर्थव्यवस्था, बिखरी सेना और असंतोष और निराशा से भरा सीरिया। लेकिन सवाल है कि 2 दशकों से ज्यादा सीरिया पर राज करने वाले असद के शासनकाल का अचानक पतन कैसे हो गया? आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते महज 11 दिनों में असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा? तो आपको बता दें, असद सरकार के ताबूत में आखिरी कील किसी और ने नहीं बल्कि खुद असद के कुकर्मों ने ठोकी और उनकी बर्बादी में सबसे बड़ा रोल निभाया सीरिया में हो रहे उस नशे के कारोबार ने, जिसके धंधे के किंगपिन खुद राष्ट्रपति असद थे। और उस ड्रग का नाम है कैप्टागन, जिसे गरीबों का कोकीन भी कहा जाता है। नशीले कारोबार का तार असद के गुना हजार। जी हाँ, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप जिस ड्रग्स कैप्टागन की बात कर रहे हैं, पिछले दशक में सीरिया उसका सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक बन गया, जिसके चलते सीरिया को नार्को स्टेट भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इस ड्रग ने न सिर्फ सीरिया को तबाह कर दिया बल्कि असद के साम्राज्य की नींव को भी हिला दिया। हैरानी इस बात की है कि असद के ड्रग्स किंगपिन बनने की नींव भी तभी पड़ी जब साल 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका और असद सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतरे विद्रोहियों के बीच कैप्टागन पॉपुलर हो गया। इसके बाद जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, असद सरकार और उनके करीबियों पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ने लगे। असद को पैसों की भारी किल्लत होने लगी, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए असद ने कैप्टागन पर ध्यान लगाया और इसमें असद को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि तब ना तो कैप्टागन पर अंतर्राष्ट्रीय निगाह थी और ना इस पर प्रतिबंध का खतरा। बस यहीं से असद ने कैप्टागन को सीरिया की आय का सबसे बड़ा जरिया बना लिया और अपने करीबी रिश्तेदारों को इसके उत्पादन का ठेका दे दिया। नशीले कारोबार से तबाह सीरिया, असद के शक्ल में छिपा भेड़िया। असद ने इस कारोबार से कितने पैसे कमाए, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में दुनिया के कुल कैप्टागन का 80% उत्पादन सीरिया करता है, जिसकी सप्लाई लाइन पूरे मिडिल ईस्ट के देशों तक फैली है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ये ड्रग इटली, मलेशिया, ग्रीस और मिस्र तक बेचा जा रहा है। इजरायली मीडिया की माने तो असद सरकार ने कैप्टागन से हर साल $5 अरब से ज्यादा की कमाई की, जिसका नतीजा है आज असद के पास इतनी बेशुमार दौलत है जितनी दौलत कमाने में आज की सीरिया को 7 साल लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो कैप्टागन जिससे असद ने अपनी काली दुनिया बसाई, वो कैप्टागन जिससे असद ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और काफी पैसा लूट कर देश का एक तरीके से देश से भाग गया, वो कैप्टागन है क्या?